एमपी में मोहन सरकार ने सोयाबीन के किसानों को बड़ी सौगात दी है। रतलाम के जावरा पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के जरिए सोयाबीन किसानों के खातों में 810 करोड़ रुपए की राशि जारी की। इस मौके पर किसान तो खुश नजर आए, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई मांगों को लेकर सीएम को ज्ञापन सौंपना चाहा, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पार्टी कार्यालय में ही नजरबंद कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। एमपी में रविवार का दिन सोयाबीन किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आया। सरकार ने सोयाबीन किसानों को बड़ी राहत देते हुए भावांतर की राशि जारी कर दी। रतलाम के जावरा पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य स्तरीय सोयाबीन भावांतर योजना कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के जरिए 3,77,000 किसानों के खातों में 810 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। 800 करोड़ की राशि जावरा से देकर के किसानों के प्रति जो हमारी भावना थी उसको पुष्ट करते हुए अभी तक हमने भावांतर राशि के माध्यम से 1300 करोड़ से ज्यादा की राशि 6 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में डाली है। एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम का स्वागत किया, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम के आने से पहले शहर की समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता ज्ञापन देने निकले। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कांग्रेस कार्यालय पर ही नजरबंद कर दिया। बाहर निकलने की कोशिश के दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच झूमा झटकी भी देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस ने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। स्थिति को देखते हुए क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार को निशाने पर लिया। ये सर्वविदित हो गया है कि अगर किसान विरोधी कोई विचार है, कोई सरकार है, तो वो नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव की। अगर भावांतर का आयोजन करके राशि डालने की बात आई तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सोयाबीन का कितने किसानों का ने सोयाबीन बोई थी, लगाई थी, फसल उगाई थी, और कितने संख्या में आप भावांतर दे रहे हो, जरा इसका आकलन करो। जब 3000 एवरेज में सोयाबीन बिकी, 1600 में भी बिकी, 4000 में भी बिकी, एवरेज 3000 आया, तो जितनी सोयाबीन के किसान थे उनको सबको सहायता सरकार ने करनी थी। अब 800 करोड़ रुपए देकर किसानों का 8 लाख करोड़ का नुकसान करने वाली ये बीजेपी की सरकार। कुल मिलाकर रतलाम में किसानों के मुद्दे पर क्रेडिट लेने की सियासत नजर आई। भले ही भावांतर की राशि पर सियासी रार मची हो, लेकिन इतना तो तय है कि भावांतर की राशि आने से सोयाबीन के किसानों को कुछ हद तक राहत तो मिली है। एनडीटीवी के लिए रतलाम से साजिद खान की रिपोर्ट। बाबा महाकाल के दरबार पर हर नए वर्ष आस्था का सैलाब देखने को मिलता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। अगर आप इस साल देश भर के 5 बड़े मंदिरों में जाना चाहते हैं, नए साल में दर्शन का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। हम आज बात करेंगे श्री महाकालेश्वर मंदिर, आंध्र प्रदेश का तिरुपति, शिरडी साईं बाबा का दरबार, माता वैष्णो देवी मंदिर और रामनगरी अयोध्या। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में नए साल 2026 पर बड़ी संख्या में दर्शनार्थियों के आने की संभावना है। इसे देखते हुए मंदिर प्रशासन ने गुरुवार से 12 दिनों के लिए मंदिर की विशेष दर्शन व्यवस्था में बदलाव किया है। अब 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक महाकाल की भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी गई है। वहीं 1 जनवरी को भस्म आरती के केवल चलित दर्शन ही हो सकेंगे। दरअसल नए वर्ष 2026 के मौके पर महाकाल मंदिर उज्जैन में दर्शन के लिए देश भर से करीब 15 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इनमें से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भस्म आरती के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन सभी की बुकिंग कराकर दर्शन कराना संभव नहीं है। इसी को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक ऑनलाइन बुकिंग बंद करने का निर्णय लिया है। वहीं 1 जनवरी के लिए भस्म आरती की ऑफलाइन अनुमति भी नहीं दी जाएगी। हालांकि श्रद्धालु चलित भस्म आरती के दर्शन कर सकेंगे। इस समय हम बाबा महाकाल के दरबार में श्री विश्व प्रसिद्ध महाकाल आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। इसकी वजह है कि साल के अंत में लोग बाबा को धन्यवाद देने आ रहे हैं कि जो साल गुजरा बहुत अच्छा गुजरा, और जो
1 तारीख के बाद आएंगे, वो बाबा का आशीर्वाद लेने आएंगे कि नया साल उनको अच्छी गुजरे। अभी तक की जैसे कि आंकड़ा सामने आए, 3 दिन में करीब 7 लाख लोग, 25 तारीख के बाद अभी तक में 7 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं। कहाँ से आए? नासिक। नासिक से आए। कोई विशेष आज दर्शन करने आए? मेरे भाई के लिए आए। भाई के लिए आए। क्या शुभ नाम आपका? क्या बोल रहे हो? क्या शुभ नाम आपका? मुझे जल्दी जॉब लग जाए। जल्दी से जॉब लग जाए। इसी साल के अंत में बाबा का आशीर्वाद लेना है। हाँ। तो देखा है आपने कि जो श्रद्धालु है सभी की कुछ न कुछ मनोकामना है कि आज बाबा के दरबार में आए हैं। साल का अंत है, जो पिछला साल गया वो अच्छा गया, उसके लिए धन्यवाद। और जो आने वाला साल है उसमें उनकी मनोकामना पूर्ण होती रहे। नव वर्ष 2026 पर भीड़ नियंत्रण और दर्शन में किसी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सामान्य दर्शन, शीघ्र दर्शन टिकट और प्रोटोकॉल के तहत आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग द्वार तय किए गए हैं। अभी क्या व्यवस्था, मतलब आज कितनी संभावना आपको है कि 5 तारीख तक, जैसा कि आपने प्रतिबंध लगा रखा है, प्रोटोकॉल पे लगा रखा है, वीआईपी लगा रखा है, तो क्या व्यवस्था है? सर अभी आम दर्शनार्थियों के लिए जो हमने 4 धाम से व्यवस्था की है वो चल रही है सुचारू रूप से। साथ ही शीघ्र दर्शन के लिए भी हमने 4 धाम से एक अलग से व्यवस्था की है, जहां पर हमने लड्डू और जूता काउंटर और सभी व्यवस्थाएं वहां पर उपलब्ध कराई है श्रद्धालुओं के लिए, ताकि किसी को किसी तरह की कोई समस्या का फेस ना करना पड़े। अब बात देश के 4 मंदिरों की भी कर लेते हैं, जहां नए साल पर भारी भीड़ पहुंचती है। तिरुपति, भीड़ को देखते हुए इस बार नए साल पर बिना टोकन एंट्री नहीं मिलेगी। आंध्र प्रदेश स्थित तिरुपति मंदिर में 30 दिसंबर से 10 दिन वैकुंठ एकादशी उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस दौरान 1 जनवरी भी है, इसलिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने भीड़ प्रबंधन की व्यापक योजना तैयार की है। 29 से 31 दिसंबर के लिए 1,89,000 दर्शन टोकन देने के बाद काउंटर बंद कर दिए गए हैं। 30 दिसंबर से 1 जनवरी को सिर्फ उन्हीं तीर्थयात्रियों को दर्शन की अनुमति मिलेगी जिनके पास एडवांस बुकिंग वाला वैध टोकन होगा। ये कदम पिछले साल हुई भगदड़ की घटना को देखते हुए उठाए गए हैं। महाराष्ट्र के शिरडी स्थित साईं बाबा के दरबार में इस बार 6 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की खबर है। अच्छी खबर ये है कि साईं बाबा संस्थान ने तय किया है कि 31 दिसंबर को साईं मंदिर रात भर दर्शन के लिए खुला रहेगा। इसलिए इस दिन रात 10 बजे होने वाली शेजारती और 1 जनवरी 2026 को सुबह 5:15 पर होने वाली काकड़ आरती नहीं होगी। दरअसल पिछले साल 31 दिसंबर और 1 जनवरी को करीब 5 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे। साल 2025 में दर्शन के लिए औसतन 6 घंटे इंतजार करना पड़ा था। इस बार 5 घंटे में दर्शन होंगे। साईं बाबा के मुख्य दर्शन के लिए बाहर एक सोने की खिड़की बनाई गई है। पिछले साल वीआईपी दर्शन के कारण सामान्य श्रद्धालु परेशान हुए थे, इसलिए इस बार वीआईपी दर्शन बंद रखे गए हैं। नए साल के लिए माता वैष्णो देवी मंदिर में 0 टॉलरेंस भीड़ प्रबंधन स्कीम लागू की गई है। इसके तहत 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए कुछ सख्त नियम रखे गए हैं। पुलिस कटरा पहुंचने वाले सभी श्रद्धालुओं के दस्तावेजों की जांच होटल में ही कर रही है। पहचान के सही डॉक्यूमेंट्स होने पर ही रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड मिलेगा। श्राइन बोर्ड ने 10 घंटे का सख्त स्टार्ट विंडो पीरियड तय किया है, यानी कि कार्ड मिलने के 10 घंटे के भीतर यात्रा शुरू करनी होगी और 24 घंटे में नीचे लौट कर आना होगा। पहले ये 12 घंटे थी और लौटने की कोई सीमा नहीं थी। खबर है कि इस बार 1 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। रामनगरी अयोध्या नए साल से 10 दिन पहले से ही लगभग फुल है। रोज 1 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन को पहुंच रहे हैं। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को करीब 2 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। यहाँ नए साल पर दर्शन और आरती व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रोज 2 घंटे के एक स्लॉट में 400 पास ही जारी होते हैं, जो 1 जनवरी तक फुल है। शहर में 150 बड़े होटल्स हैं, जो 3 जनवरी तक एडवांस में फुल है। 80% धर्मशालाएं बुक हो चुकी हैं। यहाँ ठंड ज्यादा है, इसलिए रास्तों में गैस हीटर लगाए गए हैं। बांग्लादेश में बिगड़े हालात की हर तस्वीर दिखाने के लिए एनडीटीवी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां दीपू दास के घर वालों ने एनडीटी के सामने एक बड़ा खुलासा किया। वहीं इस पूरी घटना के चश्मदीद ने एनडीटीवी को दिल दहला देने वाला मंजर बयां किया। कैसे दीपू के साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया, भीड़ ने कितनी बर्बरता दिखाई, ये सब कुछ एक चश्मदीद ने एनडीटीवी के सामने बताया। देखिए।
ढाका में दीपू दास की दर्दनाक हत्या की तस्वीरें लोगों के जहन में हमेशा रहेंगी। भीड़ ने जो बर्बरता दिखाई थी वो इन तस्वीरों में साफ दिख रही थी। दीपू को पीट पीट कर मार डाला गया और फिर जला दिया गया। ढाका से 1.5 घंटे की दूरी पर दीपू दास का गांव है। एनडीटीवी की टीम दीपू दास के घर पहुंची। दीपू के परिवार वालों का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बताया जा रहा था कि दीपू दास के एक सहकर्मी ने ईशनिंदा का आरोप लगाया था, जिसके बाद उस पर हमला हुआ। हालांकि बाद में अधिकारियों ने कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं मिले कि दीपू दास ने ईशनिंदा की थी। जब एनडीटीवी की टीम दीपू दास के घर पहुंची तो दीपू के पिता ने भी एनडीटीवी को बताया कि उनके बेटे को नौकरी मिलने में किस्मत का साथ मिला, क्योंकि लॉटरी निकाली गई थी। दीपू बीए पास था और प्रमोशन के लिए भी तैयार था, लेकिन जिन लोगों को नौकरी नहीं मिली उन्होंने उसकी हत्या की साजिश रची। उन्होंने उसे कई बार जान से